वेब कनेक्टिविटी क्या है? वेब कनेक्टिविटी, उससे पहले मैं बता दूं, वेब कनेक्टिविटी में ही मैंने एक मैसेज लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि हमें कई 4 चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए वो सब बताया था। तो मेजरली ये देखो, वो था ये जो कि मैं पढ़ के बता दूँ। हमें समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समय की रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए कि समय जो है, समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए तो अब हमारा समय निकल चुका। नहीं, समय अनलिमिटेड होता है। समय अनलिमिटेड होता है, टाइम हम पे अनलिमिटेड होता है। ये दुनिया का कहने वाला शब्द है कि क्या बोलते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद कर लिया, अब क्या फ़ायदा 30 साल। ये कोई मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? ये आप ऑब्ज़र्व करो, मेरी को मानो, आप ऑब्ज़र्व करो। ऑब्जर्वेशन खुद से होती है हमेशा। ये ऑब्ज़र्व करो, आप एक जगह वर्क कर रहे हो, प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हो। सपोज़ करो आप अगर किसी अमीर व्यक्ति को देखोगे, ठीक है ना, मान लो आप कमा रहे हो दिन के 100 रुपये, वो क्या बोलते हैं, 700 रुपये कमा रहे हो। 700 रुपये दिन के कमा रहे हो। मैं कोई गलत रकम भी नहीं बोल रहा, 700 रुपये दिन के कमा लेता है एक मजदूर। आप 700 रुपये दिन के कमा रहे हो। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देखोगे जिसने 1 लाख रुपये कमा रहा है, तो आप मान जानोगे कि ये इसने भी अपना टाइम दिया है। 10 साल पहले ये भी कुछ कमाता होगा, ये ना कमाता होगा, इसने समय लगाया है, जब ये आज के क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए की वेल्थ लेके बैठा पड़ा है, संपन्नता। ठीक है। दूसरी चीज़, इसने अपने उसी 24 आवर्स को प्रोडक्टिव बनाया होगा। हो सकता है उन्हीं 24 आवर्स को कोल्ड वर्क करा होगा। कोल्ड वर्क का मतलब ये है, कोल्ड वर्क मीन्स ऐसा वर्क जो कि हराम का कहलाता है। ठीक है, मेजरली हराम का कहलाता है। देखो, मैं कितना भी गलत क्यों ना कहूँ, पर हकीकत यही है। हराम का कैसे? जो मेहनत का नहीं होता। मेहनत एक हद तक होती है। क्या हराम की कमाई बुरी होती है? देखो, हराम की कमाई बुरी इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि हराम की कमाई हमें, मानव को, 2 चीज़ें देती है। एक जो बुरी होती है आदत, और एक जो अच्छी आदत होती है। अच्छी आदत क्या देती है? अच्छी आदत ये देती है, हमें रिसोर्स दे देती है कि हमें पैसे के लिए 10 घंटे मेहनत ना करनी, हम उस 10 घंटे को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, या हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो यहाँ वेब कनेक्टिविटी काम आती है। वेब कनेक्टिविटी मतलब, जैसे मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लाइक ओपेनहाइमर, मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, मुझे चाहिए यूरेनियम, थ्योरी है, मुझे इम्प्लीमेंट करना आता है, मेरे पास टीम है। ये जो टीम भी है, ये भी एक रिसोर्स है। मानव रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो यूरेनियम निकाल के ला रहा होगा वो भी एक टीम ही होगी। जो घर वर मैंने बनाए होंगे वहाँ पे रहने सहने के लिए, जो पूरी चीज़ें हो रही होगी, गवर्नमेंट वहाँ पे सुविधाएं करवा रही है, वो भी कोई रिसोर्स ही है। रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक ह्यूमन दूसरे रिसोर्स से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को मैं अपने अनुसार, अपने बेस पर वर्क कर रहा हूँ, और किसी के लिए वर्क कर रहा हूँ मार्केट डिमांड पे। गवर्नमेंट को बम चाहिए, बम बना रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से हमें समझ में आती है कि देखो, अगर मैं उसी न्यूक्लियर बम बनाने की जगह मैं 10 घंटे मजदूरी करके आता कि पहले अपना जीवन व्यापन कर लूँ तब जाके बम बनाऊँगा, तो बम बनाना तो क्या है, मैं 1 साल का जो बम बनाया वो 25 साल बाद बना रहा होता बम। सीधी सी मेजरली सी बात है। देखो, इसका भी फ़ायदा है। 25 साल बाद जो बना रहा होता वो अलग तरीके का बन रहा होता, वो एफिशिएंट बम बन रहा होता कि उसी बम से मैं जाना जाता जन्मों जन्मों तक। हो सकता था कि क्या बोलते हैं, वो हाइड्रोजन बम से भी लाख करोड़ों गुना फालतू बना देता क्योंकि 25 साल इन्वेस्ट करे, एक ही बम को इतना इफेक्टिव बना दिया। ऑप्टिमाइजेशन भी 2 तरीके से होता है। एक बनाने के बाद धीरे धीरे समय के संग ऑप्टिमाइज हो जाता है ज़रूरतों के हिसाब से। एक होता है कि ऐसा परफेक्ट बना के चले जाना कि उसके अलावा कोई उसकी प्लेसमेंट ही ना ले पाए, तो वो वाला भी सीन ख़राब होता है मेजरली। तो यहाँ पे हमें समझ में आती है वेब कनेक्टिविटी यहाँ पे वर्क कर जाती है कि हाँ, हेल्प करती है। ठीक है। दूसरा घाटा क्या है? दूसरा घाटा ये है, सामान्य व्यक्ति ये काम करते हैं, असाधारण व्यक्ति। अधिकतर व्यक्ति साधारण व्यक्ति होते हैं, क्योंकि अधिकतर साधारण का मतलब ये है अत्यधिक। ज़्यादातर व्यक्ति ये इक्के दुक्के होते हैं जो अपनी काम का बढ़िया करते हैं। अत्यधिक व्यक्ति लालसा देखते हैं, मुझे पैसा मिल रहा है ना, मुझे कमाना, क्यों पैसा मिल रहा है। अत्यधिक व्यक्ति संघर्ष करना पसंद नहीं करते, वे ज़िंदगी को मौज मारना पसंद करते हैं, फेवर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सामान्यतः है, ये हमारा मानव गुण है। पहली बात, प्रोबेबिलिटी हमारी ऐसी चलती है वर्क में
कि हम ह्यूमन अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी एनर्जी अपने आप को सुपीरियर समझती है, पर रियलिटी में एनर्जी 1% है, ये शायद 0 बहुत कम परसेंटेज है पूरे ब्रह्मांड में। तो हम जो पूरी 9999% है ना, उनको नीचा दिखा रहे होते हैं। जिस दिन वो एक्यूमुलेट होगी तो हम तो गायब ही हो जाएंगे, ये रियलिटी है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि देखो, जो कोल्ड वर्क करने वाला है, वो अत्यधिक क्या बोलते हैं, अपने वर्क को स्मार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है, चीज़ें बना रहा है, अपना एक रोल प्ले कर रहा है वेब के अंदर, ठीक है ना। कोई ना कोई हैबिट्स पे कर रहा है। हैबिट्स पे मतलब आदतें कैसे बेच रहा है, आदतें बेचेगा तभी तो कुछ काम करेगा, और काम करेगा तभी तो कुछ रिटर्न मिलेगा। और आदतें क्या बेचना होता है, आदतें होता है जो हमारी डेली टू डेली लाइफ होती है, उसको एक वर्क में लगाना, ये आदतें बेचना होता है, ठीक है। अभी इसका मतलब कोई नहीं समझेगा, बाद में समझेगा जब बहुत डीपली कॉन्साइज कर लेगा कि हैबिट्स पे कहलाते क्या है। हैबिट्स पे मतलब, हैबिट्स पे का इतना सीधा सा आंसर समझ लो, आप कुछ भी करो फ्रीडम पे करोगे, फ्रीडम अपना छोड़ोगे, फ्रीडम छोड़ोगे, ज़िंदगी का सुकून छोड़ोगे, ये सारी चीज़ें छोड़ोगे, तो ये हैबिट्स क्या कहलाई। हैबिट्स मतलब आदतें जो मुझे क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं बांधती है, आदतें जो मेरा चरित्र बनाती है, आदतें जो मेरे को एक वर्क में एफिशिएंट बनाती है, आदतें जो मुझे क्या बोलते हैं, हैबिचुअल या क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करना सिखाती है। अब इसको पे क्या हुआ, जब भी मैं कोई चीज़ इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, कोई भी चीज़ वर्क कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ इफेक्टिव हो रहा हूँ, कोई भी चीज़ में लग रहा हूँ, स्टेबल हो रहा हूँ, स्टैटिक हो रहा हूँ, देन मुझे पे मिल रहा है। बिकॉज लाइफ चेंज मांगती है, लाइफ चेंज मांगती है, बट लाइफ चेंज मांगने के चक्कर में कहती है सब चेंज करेंगे तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ऑलमोस्ट पर्सन स्टैटिक हो जाओ, करियर में हो जाओ सक्सेसफुल, ओनर या क्या बोलते हैं चेंजेबल पर्सन, इक्का दुक्का ही आओ मेरे पास, जिसको मैं अलग प्रायोरिटी दे सकूँ मेजरली। और चेंजेबल पर्सन के ऊपर भी एक बोझ होता है कि वो ज़िंदगी पर दुखी रहता है। स्टैटिक पर्सन नहीं होता, वो सक्सेसफुल लाइफ फेवरेबल जीता है। तो अत्यधिक व्यक्ति जो होते हैं साधारण कहलाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट में साधारण व्यक्ति आते हैं। तो ज़्यादातर व्यक्ति फेवर देखते हैं, मिला, मान लिया, यही सब कुछ है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं डेवलप करना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी काटते हैं। या हो सकता है पैसे के पीछे पड़ेगा, अत्यधिक पैसा कमा लेगा, उसका कोई मतलब नहीं। देखो मैं ये बताऊँ, ये मैं अपने आप को ही पहुँच दे दूँ। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ 1 लाख कमा लूँगा, मेरे खर्चे पता है कितने के, 1000 रुपये महीने के भी नहीं है, करूँगा क्या 1 लाख का, कुछ नहीं, बस 1 लाख कमा लूँगा। फिर मैं पूछता हूँ चलो अच्छा 1 लाख कमा लोगे, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं 10 लाख कमा लूँगा। फिर मैं पूछ रहा हूँ उसका क्या करोगे, कह रहे कुछ नहीं, बस ऐसे ही करूँगा, या तो दान दे दूँगा या कुछ करूँगा। ठीक है, दान भी कैसे दोगे, क्योंकि डायरेक्ट दान नहीं दूंगा, एसेट्स में बनाऊंगा पहले, ठीक है, एसेट्स बनाऊंगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट तो है ही पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो रिटर्न आएगा उसको दान कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बस फिर और कमाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, मतलब मैं बिन इच्छा के काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई डिज़ाइन नहीं, मुझे कोई वांट नहीं, मुझे कोई फेवर नहीं। क्या मेरे पे पैसा आने के बाद मैं लाइफस्टाइल चेंज कर जाऊँगा, मैं इतना ऐसा कंजर व्यक्ति हूँ जो पैसे जेब में होने के बाद भी जनरल के डब्बे में बैठेगा, चीज़ें सीखने को मिलेगी, नालायक हूँ, इसलिए ऑर्डिनरी हूँ, ठीक है। फिलोसोफर क्यों, 12वीं करने के बाद सक्सेसफुल लाइफ मिलती, छोड़ दी, इतना कंजर इंसान है, ठीक है। लाइफ में अच्छा खासा करता था, बंदे को मैं बहुत ऊंचाई तक पहुँचाऊँगा, मैं मोतीला व्यक्ति मूत के आ जाता हूँ, चीज़ें छोड़ देता हूँ। जब मुझे मिल रही होती चीज़ें तब मैं छोड़ देता हूँ, जब नहीं मिल रही होती तब मैं आशंका रखता हूँ कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और कुछ मिले में भी मेरा स्वार्थ नहीं होता, समाज का स्वार्थ देखता हूँ कि चलो मैं क्या करूँगा, मैं तो नंगा आया हूँ, इधर दे दूँगा साइड बाय साइड, पर दूँगा तरीके से। ये मेरी हमेशा से सोच रही थी, क्योंकि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ सही गलत का निर्णय क्या होता है। ऐसा ही नहीं कि दान करने के पीछे मूल रूप से मुझे साधारणवादी कभी पसंद नहीं है, पर अब मैं अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, और जब मैं अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बना रहा हूँ तो औरों से बेटर बना लेता हूँ। मैं जब कंसिस्टेंट होता हूँ, क्योंकि मैं राइट पे पाथ पे चलता हूँ,
मैं खर्चे करना पसंद नहीं करता, हेट करता हूँ मैं गंदगियों से। मैं रिच माइंड सेट पर्सन हूँ। तो जब मैं प्योरली हो जाता हूँ एक तरफ मैं परफेक्ट बन जाता हूँ रियलिटी में। परफेक्ट पर्सन, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं कह सकता अपने आप को, परंतु मैं बन जाता हूँ परफेक्ट। वाई? जब मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ तो मैं रिच मेंटेलिटी, देख लो मैं जो लॉज बनाता हूँ, जो मैं नियम बनाता हूँ, वो मैंने जब मैं बोलता हूँ वो गलत नहीं होते। वाई? क्यों नहीं गलत होते? क्यों नहीं गलत होते? परफेक्ट है, परफेक्ट है। अगर वो रूल्स इम्प्लीमेंट होने लग गए, परफेक्ट है, चेंज ही नहीं हो सकते। बट आई डोंट, क्या बोलते हैं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है कि मैं परफेक्ट मूव चलूँ। वरना रियलिटी लाइफ में मतलब मुझे कुछ नहीं करना, अपना परफेक्ट मूव चलते चले जाना है। मैं इतना प्रोडक्टिव बन जाऊँगा, दुनिया पीछे रह जाएगी, दुनिया रोने लग जाएगी कि कभी मैं आगे नहीं बन सकती। पर मैं करता ही नहीं। मैं ऑलवेज इम्परफेक्ट शो करता हूँ अपने आप को, पर रियलिटी में मैं इम्परफेक्ट नहीं हूँ। मैं आइडियलिस्टिक हूँ एक व्यक्ति की, ठीक है, मेजरली। मैं अपने आप को छायांतर व्यक्ति नहीं कहता, वास्तविक में परछायांतर कहता हूँ, पर मैं छायांतर से भी बड़ा व्यक्ति हूँ। कि मेरे भी कॉज एंड इफेक्ट है कि मैं ज़िंदगी भर दुखी रहता हूँ मेजरली, ठीक है। क्यों रहता हूँ? अपनी हरकतों से। यही आदतें कहलाती है, आदतें बन जाती हैं। देखो चालें जो होती है ना, वो हमेशा बदलती रहती है व्यक्ति की। बदलती कैसे, निरंतर कैसे रहती है? आज मैं हूँ, कुछ कल्पना कर रहा हूँ, कुछ सोच कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, इवेंचुअली मैं अगले पल कुछ और बन जाऊँगा। ये लाइफ है। ये मैंने बहुत पहले कह दी थी। अब मैंने जब अपनी वीडियो देखी 4 महीने पहले वाली, तब मुझे समझ में आया, हाँ यार मैंने बातों बातों में ये बात भी कह दी थी। तो ये तो वेब कनेक्टिविटी के चलो साइड बाय कैरेक्टर हो गया। मेनली मैं क्या बात करना चाहता था, इम्पैक्टफुली मैं ये बात करना चाहता था। देखो ये होती है थोड़ी मोटी वीडियोस से वर्ड्स उठा लेना, ठीक है ना, बेटरली परफॉर्मेंस के लिए होती है। मेजोरिटी में यही काम आती है। तो ये भी क्या है, परफेक्शन की तरफ है, क्योंकि मैंने अपना लाइफ स्टाइल परफेक्शन की तरफ अब मूव ऑन कर लिया, ठीक है। क्यों परफेक्शन की तरफ करा? क्यों परफेक्शन? मैंने कहा था मुझे सही और गलत जानना है, पर मैं अभी खुद इन्फ्लुएंस हो रहा था और मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि डेविल पर्सनैलिटी भी कोई फ़ायदे की थी। क्योंकि डेविल पर्सनैलिटी कहती है हर चीज़ का उल्टा करोगी, पर हर चीज़ का उल्टा तो करो। पर अब जान चुका हूँ तो अब गॉड फादर हो, ठीक है ना। गॉड फादर मतलब गुरु, गाइडर। तो गाइडर क्या है? जो नॉलेजेबल है, जो जान चुका है, ठीक है। पहले मैं बदतमीज़ों की तरह बोलता था, पहले मेरे को तमीज़ नहीं थी। यही एक अकल कहलाती है, जो मुझे क्या बोलते हैं, एक चैनल में बहुत दिखती है अच्छी खासी। कहने को वो पैसा पे आउट करते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ाने को, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक टीचर का काम होता है शिक्षा देना, पर वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियली अपने जीवन को एक सक्सेसफुल मैच्योर पर्सन की तरह देख रहे हैं वो, तो उनकी बात सही है, ठीक है। और मैं हर व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति क्या बोलते हैं बिल्कुल गॉड टाइप पर्सनैलिटी हो। हर व्यक्ति ह्यूमन है, ये मानना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। और उन व्यक्ति से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ जो बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को अपनी गाइडर्स बनाता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रेरणा बनाता हूँ, इंस्पायर्ड बनाता हूँ। जैसे कि लाइक हितेश नागर, कंप्यूटर के रिलेटेड बताते हैं, सब कुछ सीखे बताते हैं, पर उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है कि आप करके इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ पता चलता है व्यक्ति को 40 साल के, हाँ कि वो 40 साल के हैं। अधिक व्यक्ति 40 साल के होने के बाद भी बोलने का तरीका नहीं आता, कि सामने वाला प्रभावित हो जाता है, कहता है ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है हमें। क्योंकि एक डीपली पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन वो नहीं है जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो चीज़ों को भाप जाए, छोटी से छोटे शब्दों को ध्यान में रखें। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ना हो, बट ये है आप जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप ये देखो जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या उससे सामने वाले को क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ये मेजर करता है, ये इम्पैक्ट डालता है आपके चरित्र कैरेक्टर पे। क्योंकि आप जब कुछ बोलते हो तो उसका रिएक्शन आता है एवरी टाइम, आपके बोले हुए शब्दों का रिएक्शन आता है, पर इनडायरेक्टली आता है। मैं एक फिलोसॉफिकल पर्सन हूँ, तो मैं टांगे खींचने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आपने किसी को गाली बकी, आप लोग वो भी गाली बक देगा। ज़रूरी नहीं बकते, ज़रूरी नहीं बकते, यही इंडायरेक्शन पैदा हो जाती है, पर वो खफा जरूर खा जाएगा। डायरेक्ट क्या है, मैं कुछ किसी को गाली बक रहा हूँ तो पहले उसका दिमाग प्रोसेस करेगा कि वो है क्या, बक क्या रहा है। मतलब डायरेक्ट वेज कभी नहीं होते। डायरेक्ट एक्शन क्या होते हैं?
डायरेक्ट एक्शन होता है, मैंने किसी को चाटा मारा तो मेरे हाथ पे भी इम्पैक्ट किया, ये डायरेक्ट है मेजरली। इनडायरेक्ट क्या हो गया, मैंने उसको चाटा मारा, उसने भी मुझे चाटा मारा, तो उसने रिएक्शन दिया, कब सोच के दिया, जब मैंने उसको रिएक्शन दिया, एक्शन करा। तो ये एक्शन रिएक्शन इनडायरेक्ट चलते हैं। मैं बात करना चाहता था जो मोस्टली बात करना चाहता था, मैं किस सेक्टर पर बात करना चाह रहा था वो मैं अभी बताता हूँ। कि टाइम ऑफ रिस्पेक्ट। अब टाइम ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि टाइम की रिस्पेक्ट क्या करनी है। देखो समय की रिस्पेक्ट मतलब की है, देखो एक व्यक्ति जो 10 साल पहले से कमा रहा, ठीक है, 10 साल पहले बहुत कम कमा रहा होगा या ना भी कमा रहा होगा, ठीक है, तो 10 साल की उसकी मेहनत ने और उसके स्मार्ट वर्क ने उसे दिखा दिया। हराम की कमाई का मतलब यह है मेजरली कि अधिकतर व्यक्ति जो उसका बैड नेचर है वो है कि ज़्यादातर व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वह फेवर को ज़्यादा चुनते हैं, अपनी वर्क लाइफ को नहीं चुनते, करियर को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। देखो करियर एक साइड बाय बढ़िया है, पर करियर कोई ऐसा नहीं कि रियल है, वो फॉल्स कैलकुलेशन है। और ये माननी पड़ेगी आपको कि लाइफ केओटिक होती है, कि करियर बर्बाद हो सकता है, लाइफ बर्बाद नहीं हो सकती। ज़िंदगी मरने के बाद भी समाप्ति नहीं होती, यह हकीकत है। बेशक एक सामान्य व्यक्ति या असाधारण व्यक्ति भी क्यों न कहे कि मर गए तो अंत हो जाएगा, आपका नहीं होएगा, आपकी बॉडी की एंड होएगी, पर एक और न्यू बॉडी बन जाएगी, मेक हो जाएगी। ये लाइफ है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है ये, यहाँ नहीं तो कहीं और से। तो अब मैं क्या बात करना चाहता हूँ, देखो टाइम ऑफ रिस्पेक्ट हो गया फर्स्ट, कि समय का रिस्पेक्ट हो। समय का रिस्पेक्ट मतलब कोई भी चीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें स्टैटिक रहो, कुछ समय तक कंसिस्टेंट रहो, ये होता है टाइम ऑफ रिस्पेक्ट। वर्क करो वहाँ पे, ऐसे नहीं एवरी टाइम चेंज कर रहे हो तो टाइम बार बार क्रिएट होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा। एक जगह स्टैटिक रहो, करियर बनाओ, सेटल रहो, पहले सेटल रहो, वर्क करो, समय बिताओ, फिर मूव ऑन करो। वो एक्युमुलेशन कहलाएगा या क्या बोलते हैं, चेंज कहलाएगा, एक्सपेंडेशन कहलाएगा, ठीक है। बट एवरी टाइम चेंज होना वो अच्छा नहीं है। पहले स्टैटिक रहो, एक तय सीमा तक कार्य करो, मतलब समय मेक करो, टाइम की रिस्पेक्ट करो। टाइम मतलब कि क्या टाइम वेस्ट है, यदि मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल वेस्ट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बता रहा था क्यों मैं ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, मैंने देखा एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपये दिन तक कमा रहा है, ठीक है, मैंने समझा कि भाई 10 साल पहले वो भी नहीं कमाता होगा, ठीक है, हो सकता है उसके माँ बाप ने, मेरी उम्र है 17 साल का, पर उसके माँ बाप को मैं देखूँगा पर्सपेक्टिव तो उसके बाप ने 40 साल मेहनत करी, वो 40 साल का फल खा रहा है वो, जो उसके बाप ने नहीं खाया। तो बाप की गलती थी, दिया क्यों, नालायक था। भड़वे को 90 साल का होने के बाद भी अकल नहीं आई कि भूतनी के तूने मेहनत करी तो फल तो खुद खाता, पर नहीं, खून का रिश्ता ज़्यादा प्यारा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रखा था। और फिर कहता भगवान को दोस्त, कहता है भगवान ने पुत्र दिया है, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म है हमारा, बना लो धर्म। भगवान भी कह रहा चूतिया है तू और कुछ ना। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है वो अधिकतर ये गलतियाँ करता है। मैंने खुद करी ये गलतियाँ, मैं कौन सा कम हूँ, पर समय के संग मैच्योर हो जाता हूँ, इवेंचुअली चेंज, ठीक है। अब मेजरली हमें क्या समझना है, इसके बाद अगला पॉइंट, तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो जो पहले से मेहनत करता आ रहा है, या उसके पीढ़ी किसी ने मेहनत करी होगी, ठीक है, मेहनत करे बिना तो नहीं बना होगा, और स्मार्टली प्ले करे बिना, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखो अपनी पोजीशन को। चलो मैंने इसको तो देखा, अब मैं देखना चाहता हूँ दूसरे व्यक्ति को, नीचे व्यक्ति को, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मुन्ना। तुम देख रहे हो ऊँचे वाले को, अरे नालायक, दोनों पक्षों को देखता ना। ऊँचे वाले को देख कर केवल क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। मोटिवेट कहाँ से होगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होगा, जब नीचे वाले व्यक्ति को देखोगे मैं हूँ 17 साल का, ये व्यक्ति 19 साल का, थोड़ी उम्र बढ़ा देते। मैं हूँ 35 साल का, ये व्यक्ति है 53 साल का, ये भी 700 रुपये दिन की मेहनत की धारी कमा रहा है, मैं तो अभी 37 का हूँ, मेरे को तो मौके हैं। यहीं से अकल आ जाती है कि कमाने की कोई उम्र नहीं होती, मेजरली पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया कहती है पढ़ने की उम्र है, कमाने की उम्र, वो लिमिट तय करेगी, पर आप अपनी लिमिट चेंज कर सकते हो। इसके लिए संघर्ष आएगा, चुनौती आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, और टेंशन भी होगी, स्ट्रेस भी आएगा। बट अगर एक बार तरीका मिल गया कि 35 के बाद भी कैसे अमीर बना जा सकता है,
तो यार यू आर नेक्स्ट बिकम रिच, ठीक है, आप अमीर हो जाओगे। 700 कुछ नहीं तो 700 से 900 वाली इनकम वाले में हो जाओगे। जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देता है, जो एसेट्स क्रिएट कर लेता है, वो अपना रिटर्न कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर ही लेता है, और इन्वेस्टमेंट इनकम को रेस्ट कर ही देती है एक समय के बाद। टाइम के संग इन्वेस्टमेंट वो करती है। क्या टाइम से इन्वेस्टमेंट बिलोंग करती है? नो, कंपाउंडिंग बिलोंग करती है टाइम से। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं टाइम से बिलोंग करती? इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मनी, कैपिटल कहलाती है। कितना पैसा डालोगे ये इन्वेस्टमेंट है, कितने एसेट्स बाय करोगे ये इन्वेस्टमेंट है, क्या खरीदोगे ये इन्वेस्टमेंट है। होल्ड करना टाइम की पोजीशन में आता है, ये कंपाउंडिंग है। जितने कम टाइम में रिटर्न मिले, बेशक कम से कम रिटर्न मिले, वो मान लो एक ही पर्सपेक्ट एक साल में एक रिटर्न मिल रहा है 6%, उसी का हिस्सा करके मैं पर डे में दे दूँ ना, पर डे में दे दूँ 365 से डिवाइड करके वो परसेंटेज पर डे में दे दूँ, तो वो पर डे की बेसिक्स ऑफ अगर इंटरेस्ट है ना उसमें से भी 0.1 माइनस कर दूँ, तो भी वो एक साल या 2 साल के बाद इवेंचुअली चेंज हो जाएगी। सपोज इसको थोड़ा फॉर्मली बता देता हूँ। फॉर्मली मतलब कि जो वो मानवीकरण में बता देता हूँ। एक ह्यूमन है, एक मशीन है, एक मशीन, मैंने कहा ये पार्ट्स है 10 साल तक चल रहे हैं, 10वें साल बाद नया वर्जन आया, मैंने टोटली चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ये जो पहले वर्जन था 10 साल पहले, ये इस तरीके की मैकेनिज़्म और वर्क करता था। 10 साल बाद जब मैंने उसको चेंज करा, मैंने कहा ये इस तरीके की मैकेनिज़्म चेंज करता है। अब मुझे बताओ क्या वो बदल जाएगा अगले दिन? नहीं, 10 साल तक तो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। पर एक इंसान और ह्यूमन का थॉट एवेंचुअली एवरी टाइम चेंज होता है। आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, कल मैं कुछ और सोचूंगा, कल मैं कुछ और पर्सनैलिटी में डेवलप करूँगा, कुछ मैं और वर्क करूँगा, दिस इज़ द कैओटिक लाइफ। ये लाइफ है, एवरी टाइम चेंज हो रही है, और ये ज़िंदगी की वह हकीकत है जो हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारी लाइफ कहलाती क्यों? क्योंकि इवेंचुअली चेंज हो रही है, चालें चल रही है अलग अलग है। आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग चेंज हो जा रहा हूँ, क्यों? ये कंपाउंडिंग है, टाइम के संग में चेंज हो रहा हूँ। और कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है? जो पहली वाली थी वो इन्वेस्टमेंट थी कि 1 साल बाद मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल बाद चेंज हो रहा हूँ मैं, चेंज कर पा रहा हूँ मैं। बट कंपाउंडिंग टाइम पे बेसिक्स पर लगती है। अगर टाइम का रिड्यूसिंग टाइम कम कर जाए तो इंटरेस्ट कितना भी कम हो, मान लो आज मैं 1 साल में मैंने कुछ 5% रिटर्न कमाया, पहले साल में 5% रिटर्न कमाया, कंपाउंडिंग पर डे पे चल रही है, 1 साल में मैंने 5% रिटर्न कमाया, 1 साल बाद 1 साल में, तो उसके अगले साल मैं 5% नहीं कमाऊँगा। कंपाउंडिंग की पावर ये है कि उसके अगले साल में 7% कमा लूँगा और 6% को क्रॉस कर दूँगा। क्यों? ये होती ग्रोथ ऑफ लाइफ क्यों ग्रोथ करती है? चेंज क्यों? मिस वेरिएबिलिटीज़ के कारण। जब मिस वेरिएबिलिटी बढ़ती है तो इंटेलिजेंस और लॉजिक्स भी नहीं होते, और इंजीनियरिंग हाई टू कॉम्प्लेक्स होती है, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बनती है, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली करियर में चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। बट वो स्टेबलाइज आपकी प्रॉब्लम से स्टेबलाइज नहीं होती, आपकी ह्यूमन लाइफ या इंटायर लाइफ स्टेबल नहीं होती, केवल आउटर लाइफ स्टेबल हो जाती है। जैसे फाइनेंशियल लाइफ एवरी पर्सन की स्टेबल हो जाती है बुढ़ापे तक। क्यों? अब ज़िंदगी काट के जानी है, ठीक है, ज़िंदगी काट के जानी है, परंतु जो लाइफ गई है वो ये मैटर करती थी कि इंटायर लाइफ क्या आप भी संतुष्ट है, क्या आप भी खुश हो या संतुष्ट हो या नहीं हो। ये संतुष्टि एक पल में भी आ जाती है किसी को, और एक ये संतुष्टि कई जन्मों तक नहीं आती कईयों को। ये परसेप्शंस का खेल है, कब मैं संतुष्ट हूँ, कब मैं नहीं हूँ, क्योंकि अनस्टेबल लाइफ है, क्योटिक है। आज मैं खुश हूँ, कल नहीं हूँ, यही जीवन का मतलब है। और व्यक्ति क्या सोचता है? फॉल्स स्टेटमेंट, एवरी टाइम मैं खुश रहूँगा, एवरी टाइम मैं दुखी रहूँगा। तो ये हम भी इसके फॉल्ट समझ लो। एवरी टाइम मैं जब खुश रहूँगा तो बोरिंग हो जाऊँगा, एवरी टाइम मैं दुखी रहूँगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊँगा और मरने की सोचूंगा। ये लाइफ है, ठीक है ना। तो लाइफ को अगर फॉल्स बनाओगे तो उसके इम्पैक्ट भी है जो इवेंचुअली आते हैं, बदलते रहते समय के साथ, इवेंट घटते रहते हैं। इवेंट छोटे से छोटे में भी घटता है, बड़े से बड़े में भी घटता है। तो दोनों तरफ देखो, वो व्यक्ति ऐसा है तो यहाँ से मोटिवेशन आएगा कि चलो ठीक है। तो लाइफ का टाइम जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म होता। बिगिनिंग करने के बाद, स्टार्टिंग करने के बाद उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना ही टाइम कहलाता है, टाइम ऑफ रिस्पेक्ट कहलाता है। अब है सेल्फ ऑफ
रिस्पेक्ट। सेल्फ ऑफ रिस्पेक्ट कुछ नहीं, हेल्थ पे ध्यान दो और अपने ऊपर ध्यान दो, कॉन्फिडेंस रखो। बट ये कॉन्फिडेंस अहंकार में कंप्लीट नहीं हो जाना चाहिए। लाइफ का मीनिंग जानो। सेल्फ का मतलब कि अत्यधिक व्यक्ति क्या होता है, अपना लाइफ स्टाइल बेटर नहीं करते क्योंकि वो गरीब है। मैं खुद गरीब हूँ और खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, वो नहीं पड़ता क्योंकि मैं रिच माइंड सेट हूँ। मैं जानता हूँ अभी मेरी उपस्थिति वैसा नहीं है कि बढ़िया कपड़े पहनने लग जाऊँगा तो हज़ारों का तो खर्चा ही कपड़ों में होने लग जाएगा हर महीने। तो अभी मैं बचा रहा हूँ और दुनिया मुझे क्या कहेगी, लाइफ स्टाइल बनाओ। अबे मूर्ख हो, अभी नहीं कर सकता, बाद में करूँगा, समय बदलेगा तो स्टेबल। पर हेल्थ को बेटर दो। आप पे 2 पॉइंट है, या तो आप कुरकुरा खा लो और अगर कुरकुरे से बेनिफिट मिल रहा है तो कुरकुरा खाते रहो, ये आपकी लाइफ है। पर यदि मेरा मानना यह है, आप कुरकुरा खाओ ज़िंदगी भर, 15 दिन को उपवास रख लो, महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक रूल बना लो। उस रूल में एवरी टाइम आप 15 दिन का उपवास रख लो। मैंने कहा 4 महीने में, वो 3.5 महीने में कुरकुरा खाऊंगा, 15 दिन में उपवास रखूँगा, 3.5 महीने में मास्टरबेट करूँगा, 15 दिन में उपवास रखूँगा, 3.5 महीने में क्या बोलते हैं वो नाम क्या उसका, चीनी की चीज़ें खाऊँगा, 15 दिन उपवास रखूँगा। बस आपकी लाइफ यहाँ पे सेटल है। ये क्या है, सेल्फ की रिस्पेक्ट करना कि मुझे चेंज करना है, किस तरीके से करना है, नियमों को पालन करना है, किस तरीके से करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर रिसोर्स ऑफ रिस्पेक्ट क्या है, एवरी चीज़ की रिसोर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर रिसोर्स का दुर्व्यवहार करोगे, डिसबिहेव करोगे तो हमेशा समझ लो संसाधन एक ऐसी चीज़ है, संसाधन मतलब धन कोई नाम की चीज़ नहीं होती, संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं रियलिटी में। धन तो एक आइडियलिस्ट थिंग है, संसाधन मटेरियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट बहुत है, क्योंकि इंसान के जो उपयोगी है वही संसाधन कहलाते हैं। पहली बात तो मटेरियलिस्ट क्या होगी, एवरीथिंग आर मटेरियलिस्ट, ठीक है। जो मानव के उपयोग में है वो संसाधन, मतलब कि मटेरियलिस्ट बहुत आइडियलिस्ट। और जो केवल मानव मानता है कि कमा लूँ, अर्जित कर लूँ, एक ही चीज़ परमिट दे रखी है, वो है मनी, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ रिसोर्स, ठीक है, जो बीच का रिसोर्स का जब भी आप अपमान करते हो, एवरी मटेरियल का जब भी आप अपमान करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना, श्राप दे के जाते हैं कर्ज, और इनका भुगतान करना पड़ता है कल। ये नेचुरल लॉ है, ठीक है। तो रिसोर्स की रिस्पेक्ट करो, मतलब कि लाइट ज़्यादा फुक रही है, किसी काम की नहीं है, बंद कर दी, आपका ही फ़ायदा है, बेनिफिट है। तीनों चारों एक ही है, बस जगह नामों के हिसाब से बदल गया है। टाइम को सेल्फ भी कहा जाता है, टाइम को रिसोर्स भी कहा जाता है। कैसे, ये जो रिसोर्स है टाइम, ये बचा रहे हो, इससे भी कहीं ना कहीं टाइम बच रहा है, समय बच रहा है। अब आता है एंड लास्ट, फोर्थ, रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टम या मैनेजमेंट। व्यवस्थाओं का पालन करो। और सिस्टम मतलब कि अन्य व्यक्ति को देखो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी वर्ड बोल रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या चेंज करेगा। मेरा कोई रोल है, मैं पूरे वेब को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मैं इसको कॉर्पोरेट दे रहा हूँ, क्या मैं इसकी भी बातें मान रहा हूँ, क्या इसको भी स्वीकृति फ्रीडम दे रहा हूँ। यदि हाँ, तो ये सिस्टम ऑफ रिस्पेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ रिस्पेक्ट। जो नहीं करेगा तो हमेशा ध्यान रखना, वो क्रांति का कारक, वो क्रांति का शिकार होगा। क्रांति का मतलब ये है, या तो वो जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे भी यही है, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, टाइम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो चौथा भी मिल रहा है कि फिर टाइम आपको जल्दी निपटा देगा, टाइम देगा जल्दी चलो। मैंने कहा ना चेंज, तो ये चेंज की स्टेट में आ जाएगा। मैनेजमेंट स्टेबल ऐसे ही होगा, क्या जाओ उसकी रिस्पेक्ट करो, नियमों का जब तक पालन करोगे वो थे कि रहेंगे। देखो गंदे से गंदा नियम क्यों ना हो, अगर उसका नियम लोग ज़्यादातर पालन करेंगे ना, अत्यधिक लोग पालन करेंगे, वो नियम चलता रहेगा। जब अत्यधिक लोगों को हानिकारक करेगा, अब मैं बताता हूँ हानिकारक कैसे करे। मैं हराम नहीं हूँ, इन्फ्लुएंस करना जानता हूँ, मैं खुद इन्फ्लुएंस हूँ या ना हूँ, नालायक हूँ, परंतु दूसरों को करना जानता हूँ। आई एम द डेविल, विनिटी और ग्रीड माई फेवरेट ट्रेड, बट विनिटी एंड ग्रीड वालों से मैं नफरत भी करता हूँ, आई हेट। तो मेजरली मैं बताना चाहता हूँ कि फोर्थ में सिस्टम और मैनेजमेंट में देखो कैसे हम, देखो जहाँ अत्यधिक लोग, गंदे से गंदा नियम क्यों ना हो। अगर आप अकेले हो तो वो नियम ज़िंदगी भर चलेगा, जब तक वो लोग चाहेंगे। यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी, जब तक वो लोग चाहेंगे तब तक वो लोग ज़िंदगी भर चलेगा, ज़िंदगी भर। कैसे करके अफवाहें बहुत कुछ करा देती है। अफवाह एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने क्या से क्या करा दिया है। वो नियम भड़कास लगानी है,
कानों में थोड़ी सी मधुबन करनी है, मानव अपने आप कर देता है अपने आप सब कुछ। बस वो नियम ऐसा बना देना है कि अत्यधिक लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। रूप बदलने आसान है, हमारे कोर्ट को ये बहुत आसानी से आता है, हमारे अदालत को ये बहुत आरामदायक से आता है। नियमों के संग हेर फेर कैसे करने हैं, सबूतों के संग हेर फेर कैसे करने हैं, वो बेहद रूप से जानते हैं। दिस इज़ द लाइफ ऑफ नेगोशिएटिंग। नेगोशिएट करना है, कैसे करना है, मेजरली आपको ये समझना है। मुझे ये लॉ चेंज करना है, लॉ चेंज करना है, नियम लोगों की नज़र में चेंज करना है। एक सिगरेट पीना हजारों लोग पी रहे, लाखों लोग पी रहे हैं, नेगोशिएट करा जा रहा है, प्रचार करा जा रहा है। वहीं सिगरेट को अलग तरीके से ट्रीट करा जाए, एक कैंसर वाला व्यक्ति उनके संबंधी बना दिया जाए, तो सिगरेट पीने वाले सिगरेट छोड़ देंगे। दिस इज़ द रियलाइजेशन। उनको रियलाइज़ करा दिया जाए कि तब है जब कोई चीज़ बुरी है। अच्छी चीज़ को भी बुरा दिखाया जा सकता है, उसकी झूठी अफवाहें फैला के ये नालायक करते हैं हम जैसे, ठीक है। तो कई ट्रेट आते हैं मेजरली, मैं ये बात नहीं करूँगा, सेक्टर चेंज करूँगा। सेक्टर बहुत हाईफाई नेगोशिएटिंग है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है। रियलाइजेशन बहुत कुछ कर देता है, रियलाइजेशन भी तभी होता है जब कोई चीज़ गलत हो, पहली बात तो, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ क्या होती है, उसी की एंटी होती है कन्फ्यूज़न। जो अच्छी चीज़ को बुरा बनाया जाता है वो कन्फ्यूज़ करके बनाया जाता है। कन्फ्यूज़ का मतलब कोई चीज़ गुड है और उसको दिखाया जाएगा वो बुरी है। सपोज कर लो एज एन एग्जाम्पल, आज के टाइम पर तो युग में चल भी रहा है कि लाइफ टाइम पर जिन वो चलता चला है, ट्रेंड चल रहा है, खान सर को बुरा बना दिया। क्या है, एक्सपेक्टेड कन्फ्यूज़न पैदा कर दी, मीडिया बहुत करती है। रियलाइजेशन क्या होगी, सिगरेट को सब पीते हैं, रियलाइज़ करा दो, फेफड़े वाला व्यक्ति पास में ला दो या संबंधी बना दो, या दारू पीने वाले के संग फैमिली को कह दो एक काम करो, अपने पति की दारू उठाना, अपने 2-2 बच्चों को पकड़ा देना, वो खुद पी लेना, सामने पियो बैठ के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10वें दिन तुम्हारा पति तुम्हारे घर में दारू पीना बंद कर देगा, बाहर जाके पी के आएगा, और रियलिटी है, रियलाइज़ हो जाएगा। इम्पैक्ट है ये नेगोशिएटिंग है, नॉट अ मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग होती तो मैनिपुलेट करते हैं ब्रेन से। नेगोशिएटिंग में ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें। अब बात आती है अब सुनो, तो ये चारों चीज़ें जो है ना वो बेनिफिट्स देती है। पहली बात तो ये एक तरीके एसेट्स है जिनको मेक कर लो तो ज़िंदगी स्टेबल है, ठीक है। मतलब ज़िंदगी ये ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग एसेट्स मेक करती है, मतलब पावर एसेट्स में कन्वर्ट करना जानती है ये चारों चीज़ें। क्या क्या चीज़ें, टाइम, सेल्फ, रिसोर्स और सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंसी नोट में मैं बता दूँ, ऐसे ही कंसिस्टेंसी लाइफ में वहाँ रखो जो प्रेजेंट में प्रेजेंस या इम्पोर्टेंट हो। जैसे मैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, परंतु मैं अभी डिलीवरी भी कर रहा हूँ। यदि मेरे लिए प्रेजेंट मोर इम्पोर्टेंट डिलीवरी है तो डिलीवरी कंसिस्टेंट रखो। आईटी में आने वाले 3 साल बाद रख लेना जब डिलीवरी से एक्यूमुलेट हो जाओ। कंसिस्टेंसी कॉल्ड योर कंपाउंडिंग। यही रिप्लाई देता है कि यदि आपकी 70 साल की उम्र क्यों ना हो गई हो, यदि आपने ठान ली मुझे बिलियनर बनना है, 70 की उम्र के बाद भी आप स्टार्टर खोलोगे, नेक्स्ट बिलियनर बन जाओगे। या यही कहलाती है कंसिस्टेंसी। इज़ नॉट अ फुली कंट्रोल ओवर योर लाइफ। आपकी लाइफ के फुली पार्ट को एक कंसिस्टेंसी नहीं कहते, बल्कि दिस इज़ द स्मॉल रूट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का छोटा सा सेक्टर है। जब भी आप मूव करते हो किसी भी सेक्टर में, किसी भी वे में जाते हो, वो कंसिस्टेंसी कहलाती है। क्रम ही कंसिस्टेंसी कहलाती है। क्रम यानी चक्र, और चक्र ही वेब मेक करते हैं। वेब क्या है, डिसिप्लिन, लाइफ। या जी कंसिस्टेंसी ही लाइफ मेक करती है। आ गई बात वही मैंने कहा था ना, कंसिस्टेंसी कोल्ड कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी कोल्ड कर्म जिसे कहते हैं हम, जो इंटेंशन कहलाती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मेरे कहने में ये सब गलत नहीं होती।
मैंने बताया मेरे अंदर कोई व्यक्ति है जो हरामी बताता रहता है सारे सब, ठीक है। इंटायर सुपर कॉन्सियसनेस ये अहम है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉल्ड कंपाउंडिंग। और देखो कहीं भी कर्म करोगे तो कर्म करते चले जाओगे तो ज़िंदगी के फल पाते चले जाओगे। और कंसिस्टेंसी रिटर्न देती है, कंपाउंडिंग रिटर्न देती है, बेहतर रिटर्न देती है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी मतलब जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म उतना ज़्यादा रिटर्न बेहतर। द स्ट्रेटेजिकल एट अ लॉन्ग टर्म एंड देन अमेजिंग रिटर्न। अमेजिंग कब मिल रहा है? जब लॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, अमेजिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक रिटर्न ही मिल रहा है, एक टर्म ही मिल रही है, एक टर्म पीरियड ही दे रहे हो, एक कंसिस्टेंसी दे रहे हो, बट विथ स्ट्रेटेजिकल है, कुछ ना कुछ पुट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द स्मॉल रूट ऑफ योर लाइफ या पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ सक्सेस एट योर पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट या पास्ट लाइफ क्यों कहिए? देखो यहाँ पे भी मैंने ये बताने की कोशिश करी कि कंसिस्टेंसी इज नॉट बिलोंग योर डिसिप्लिन। ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो, आप बेटर हो, आप परफेक्टेड हो, नहीं। डिसिप्लिन ये भी कहलाता है आपका रूटीन। आप आलस कर रहे हो, बेड पे लेटे हुए हो हैं, आप मास्टरबेट करो, आप एसी में बैठे हो, ये भी आपका डिसिप्लिन है, आपकी हैबिट्स ऐसी है। पर अपनी हैबिट्स को किस तरीके से अपना फेवरेबल बनाया जाए। एसेट्स और लायबिलिटी एक ही कहलाती है फिलोसॉफिकल टर्म में। पर एसेट्स हमारे को रिटर्न देते हैं, फेवर देते हैं, लायबिलिटी भी फेवर देती है, स्मॉल टर्म टाइम पीरियड पे देती है, प्रेजेंट और पास्ट में। एसेट्स फ्यूचर में होल्ड करने के बाद देते हैं या प्रेजेंट में देते हैं, ठीक है, रिटर्न देते हैं। और वो रिटर्न कैसे देते हैं? वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिटर्न दे देते हैं। डायरेक्ट रिटर्न मतलब जो दिखता नहीं है। जैसे मान के चलो मैं कार में घूम रहा हूँ, मैंने कार खरीदी, मुझे खुशी हुई, अब मुझे रिटर्न मिल रहा है, खुशी हुई, पर वो मेरे काम की नहीं है खुशी, वो एक पल की है। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने काम से खरीदी है, ठीक है ना। अब वो मुझे हर महीने पैसा दे रही है उसके बदले, ये दिखेगा, ये इस्तेमाल होगा, ये खुशी नहीं है। मैंने स्कूटी खरीदी, मेरे घर वाले खुश हो रहे हैं, लड़के ने स्कूटी खरीदी, उनको क्या पता EMI पे खरीदी है, और उन्हें पता है EMI पे खरीदी, फिर भी खुश हो रहे हैं कि आनंद है। असली मालिक खुश नहीं हो रहा, क्यों? काम पे खरीदी है। ये होता है रिच माइंड से, ठीक है, मेजरमेंट। तो स्मॉल रूट है, रूट वे है लाइफ का या पार्ट ऑफ लाइफ है सक्सेस का, योर पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ के बेटर पे। कंसिस्टेंसी बिगिनिंग एनी टाइम, नो लिमिट ऑफ एज, डिड नॉट मैटर नहीं करती। अब दूसरी चीज़ मतलब कंसिस्टेंसी कभी भी मतलब कंसिस्टेंट हम कभी भी हो सकते हैं। मैटर ये नहीं करता हम हैं या नहीं हैं, क्या हम स्टार्ट कब करेंगे और एंड कब करेंगे, ये कंसिस्टेंसी कहलाती है। देखो मैंने यहाँ पे एंड कब करेंगे क्या मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी कभी भी यूँ नहीं है कि मैं आज से कंसिस्टेंट रहूँगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है 15 दिन मैं मौन व्रत रखूँगा, 15 दिन मैं उपवास रखूँगा। एक चीज़ बताओ, जब उपवास रखते हो तो क्या यूँ कहते हो कि ज़िंदगी पर उपवास रखूँगा आज से? नहीं ना, एक टाइम पीरियड रखते हो ना। तो कंसिस्टेंसी भी तो यही है। कंसिस्टेंसी कहती है अगर हर टाइम वर्क करते रहोगे तो थक जाओगे, एनर्जी इज लिमिटेड। कब तक करोगे? लिमिट रखो भाई। एक्सरसाइज करूँगा, बॉडी बनाऊँगा, 4 महीने तक बनाऊँगा, 4 महीने के बाद नहीं बनाऊँगा, एक दिन भी फालतू नहीं दूंगा, 4 महीने से एक दिन भी कम नहीं करूँगा, बस यही कंसिस्टेंसी है। बॉडी बन जाएगी और लाइफ टाइम तक रहेगी। दिखेगी नहीं परंतु वो स्टेमिना वो बिल्ड कर देगी, हैबिट्स बिल्ड कर देगी। लिमिट है हर एक चीज़ की, नेचुरल लिमिट है हमारी। नेचुरल लिमिट क्या? हमें को एक दिन एक्सरसाइज करूँगा और तो रिजल्ट भी एक दिन का ही मिलेगा। जितना बेटर रिजल्ट, जितना परफेक्ट रिजल्ट, उतना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, उतनी ज़्यादा स्ट्रगल, जितना बेटर स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? तरीका ढूंढना आसान होता है, समय बीतता रहता है। एक तरीके से व्यक्ति एक समय तक ही कमा सकता है। लूप अवेयर हो गया तो लूप होल अवेयर हो गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पहले बताया था मैंने। तो नया लूप ढूंढना, किस्मत हर बार नहीं चलती। कंसिस्टेंसी जब आप एक फील्ड में रखते हो है
तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट बनते चले जाते हैं। और ये विद रिस्पेक्टेड टाइम के साथ, और टाइम मतलब कि इन्वॉल्वमेंट के साथ। ये हकीकत है। मैं आईटी सेक्टर में समय बिताता रहूँगा तो एक्सपर्ट बनता चले जाऊँगा। क्यों? मैं लगातार कंसिस्टेंट। क्या मैं 24 घंटे पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मेरा एक टाइम फिक्स पीरियड है, मैं उतने पीरियड तक पढ़ा रहा हूँ, या कुछ नहीं तो कुछ तो कर रहा हूँ, इफेक्टिव काम कर रहा हूँ। क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ अपनी लाइफ में? हाँ, मेरे कई तरह के लाइफ सेक्टर्स है। मैं पैसा भी मैं अर्निंग भी करता हूँ, मतलब फाइनेंशियल भी हूँ, मैं कुछ और भी करता हूँ। मैं एवरी टाइम में अपने लाइफ को ऑब्जर्व भी करता हूँ, मैं कुछ पढ़ता भी हूँ। ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी कहलाती है, क्योंकि मैं लगातार कर रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। ये कंसिस्टेंसी है कि मैं इतना हरामी हूँ। कहने को मैं लगाता हूँ 9 घंटे अपना काम पे ड्यूटी दूंगा, जिससे मैं पैसे कमा सकूँ और अपनी ईएमआई भर सकूँ। परंतु मैं इतना नालायक हूँ कि मुझे पता है कि वो मुझे एक स्टेट तक रहेगा, पर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ कर रहा हूँ, कहीं और कर रहा हूँ। हैं, आईटी के ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ 1.5-2 घंटा हफ्ते में 3 दिन, पर मुझे पता है वो चीज़ मुझे बना नहीं देगी, पर ये बना देगी, क्योंकि इसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ। ये मेरा खुद का एहसास है। मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद सुनता रहता हूँ। हैं, 1,500 व्यूज़ तो मेरे खुद के हैं, अकेले के, जो मैं खुद देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि मुझे अपना डेटा रिकॉल करना होता है एवरी टाइम। ये मेरी लाइफ है कि मेरी लाइफ मेरी है। मैं इसलिए मेरी लाइफ मेरी कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ। मैं एक छोटे से छोटे शब्द को ध्यान रखता हूँ, पर मेरी मेमोरी लॉस है। इतनी चीज़ें डिटेल में बोलने के बाद मेरी जो प्रोसेसिंग मेमोरी है वो स्लो हो जाती है। तो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बनते चले जाते हैं। अब देखो, 2 तरह के होते हैं एक व्यक्ति जो 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एक व्यक्ति जो 1 सब्जेक्ट पढ़ के उसमें फ़िलोसफी पाली 1 साल में। तो जो 10 सब्जेक्ट पढ़ने वाला है वो 8, 9 या 10 साल में पाएगा, या 12 साल में पाएगा। ये हकीकत है। वेटेज हर किसी का अलग अलग होता है, और वो सोचे मैं 1 साल में बन जाऊँगा, बेसिक जान पाएगा, पूरा नहीं जान पाएगा। ये रिलेटिवली है। तो एक जो जनरल पढ़ रहा है वो हमेशा ध्यान रखे, वो एक थोड़ा नेचुरल सोचे, रियल सोचे। एक व्यक्ति जब वो सोचे तो अपने आप को ह्यूमन समझे। पहली बात तो व्यक्ति ज़्यादातर ह्यूमन नहीं समझता कि मैं ऑर्डिनरी हूँ। ऑर्डिनरी हो आप, ये थिंक कर पा रहे हो आप ऑर्डिनरी हो। ये थिंक क्या है कि आप सोच पा रहे हो कि हाँ मैं भी एक ह्यूमन हूँ, वो भी एक ह्यूमन है। वो ऐसा क्या कर पा रहा है कि वो टॉपर खिला रहा हो, मैं ऐसा क्या कर पा रहा हूँ तो मैं एवरेज खिला रहा हूँ। बस यहीं से पता चल जाएगा कि जो टॉपर है वो सारा कुछ नहीं पढ़ रहा, वो नालायक है, वो भूतनी का केवल सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहा है। पर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ। मैं साइंस का बच्चा होने के बाद हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक समय के बाद कुछ करूँगा, कुछ बढ़ के निकलूँगा। और यही होते हैं बिग बैंग बूम, मतलब ओवरनाइट सक्सेस पाने वाले, एक रिच वो ओनर बनने वाले, कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। ऑलवेज हर कोई वो लॉन्ग टर्म होता है, डायमेंशनली होता है, मतलब फिलोसफिकली। ठीक है, फिलोसफी को यूँ भी कह सकते हो जो हर एक डायमेंशन में वर्क करती है। फिलोसफी का मतलब यूनिवर्सल, हमारा थॉट, चिंतन, और ऐसा चिंतन जो यूनिवर्सली मूव कर रहा हो या घूम रहा हो, घूमलन कर रहा हो। ठीक है, मतलब टाइम आपका कभी भी डिसरिस्पेक्ट रियलिटी में होता ही नहीं है, बल्कि वह तो पर्सपेक्टिव या वर्क स्टाइल पर मैटर करता है। किसके कंपैरिजन में आप टाइम को वेस्ट बता रहे हो। अब ये टाइम को वेस्ट बताने का मतलब ये है, सपोज़ करो मैं आलस कर रहा हूँ, मुझे पसंद है यार वो व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति धूप में मेहनत कर रहा है, तो मैं कहूँगा क्या मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। सपोज़ करो एक व्यक्ति कह रहा है मुझे आलस करना पसंद है, मैं अपनी लाइफ कितने सुकून से कमरे में एसी के नीचे बैठ के जी रहा हूँ। इसे एक व्यक्ति ने कहा भाई मेरा कुछ काम करवा दे, ये डब्बे उतरवा दे। कह रहा है यार मैं इधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि पैसे मिल रहे रिटर्न में, फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा है यार मैं अपनी बता रहा हूँ 9 घंटे काम कर रहा हूँ, यार मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न मिल रहा है फिर भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो टाइम वेस्ट परसेप्शन पर मैटर करते हैं। परसेप्शन मतलब खुद के, मेरे सेल्फ के। कंपैरिजन में आप टाइम को वेस्ट बना देते हैं या बता रहे होते हैं। स्पेशलिस्ट यही कहलाता है जो अपनी पर्टिकुलर फील्ड फुल ऑन लाइफ कंसिस्टेंट रहे, यानी ट्रैप में फंसा रहे। हाँ जी, कर्म ट्रैप ही कहलाता है, मैंने बताया था पहली बार। कर्म को चक्र ही कहते हैं। ये सारी चीज़ें
अब ये जो मैंने चीज़ें बताई, मैं बता रहा था क्या बोलते हैं वेब कंसिस्टेंसी, पूरे वेब के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा बता दूँ फाइनेंशियल, जैसे मैं डिटेल में बता के वो बंद करके सोने जा रहा हूँ, 3 बज रहे रात के, ठीक। अब देखो फाइनेंशियल क्या है, हर किसी का एक एक रोल है, जैसे मैंने बताया, यही समझो। अब इन लोगों को कैसे मैं साधारण सा उदाहरण जो कि मैंने अभी दोहरा ही रहा था कुछ समय पहले, ठीक है। एक बनिया जो होता है ताकतवर नहीं है, उसे पैसा खोजना नहीं आता, ठीक है, और उसके पास दिमाग है। बनिया मतलब व्यापारी, वैसे, ठीक है, वैस्य, मैं सीधा कहूँगा रंडी पैसे वाला, ठीक है, व्यापारिक व्यक्ति, क्योंकि दलाली खाता है भूतनी का, बड़ा मादर चौथ होता है, मादर चौथ जाते हैं, मैं खुद हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, ना मैं केवल बनिया हूँ, ना मैं केवल एक ब्राह्मण हूँ, ना मैं केवल एक क्षत्रिय हूँ, ना मैं केवल एक शूद्र हूँ, मैं चारों हूँ, ठीक है, मैं चारों हूँ। कई समय तो मैं ज्ञान पढ़ता हूँ, नियमों में पालन करता हूँ तो ब्राह्मण, कई समय मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ, चतुर हूँ, चालाक हूँ तो बनिया, वैसे व्यापारिक व्यक्ति हूँ। कई समय में क्या बोलते हैं सेवा पात्र, दान वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ तो शूद्र कहलाता हूँ, हैं। कई समय में कर्तव्य पालन, कभी के क्रियाएँ, कभी नियम, ये सारे लागू करने या पालन करने की बात करता हूँ तो क्षत्रिय कहलाता हूँ। तो चारों वर्ण व्यवस्थाएँ अवस्थाएँ हैं, ठीक है, ये चारों अवस्थाएँ मुझ में हैं और हर एक व्यक्ति में होती है, वो समझता नहीं है, ठीक है, वो इल्यूज हो रहा होता है, इमेच्योर जो होता है। एक बच्चा क्या जाने, किसी भी फील्ड में आया है तो तरीके जानता नहीं, तो वो कल्पनाएँ बना लेता। समय के संग उसे पता चलेगी रियलिटी अलग है। सपोज करो, सिंपल सा बता के मैं अभी आ रहा हूँ 3 मिनट में। आप एक कहे, जैसे मैंने अपनी सोच बताता हूँ, मैं जब ट्यूशन नहीं गया था, मैंने कहा चलो ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। अगर ना भी पढ़ाएंगे तो खाली कमरे में बैठे बैठे, मेरे को पता है मुझे लिखना पसंद है, मैं अपने आप से लिख लेता हूँ, खाली कमरे में बैठे बैठे भी, पर एक डिसिप्लिन मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी मिल जाएगा। मैं गया सपनों से, कुछ ना पढ़ाएंगे, मैं अपने आप कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा। शुरुआती 10 दिनों तक मैंने बनाई थी, उसके बाद इन्फ्लुएंस होना चालू हो गया, स्ट्रगल आने लग गया। मैंने कहा इंग्लिश में मैं नेगोशिएटिंग सीखूँगा, मैं लोअरिंग सीखूँगा। धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो गया, इंग्लिश की क्लास बोरिंग लगने लगती, क्या हुई रियलिटी से परखा। अब दूसरा उदाहरण बताता था आसानी से। एक व्यक्ति ने कल्पना करी मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, मेरा इतना इतना बढ़िया होगा, इतना इतना एक्सपेक्टेड करा था बहुत कुछ, पर एक्सपेक्टेड निकला बहुत कुछ अलग ही। एक्सपेक्ट करा था ये होगा, मैं तो आसमान में उड़ूँगा, वो करूँगा, मैं तो रोलर कोस्टर के इतने मज़े लूँगा। वहाँ जाके पता चला यार रोलर कोस्टर में तो डर लग रहा है, ज़्यादा कुछ मज़ा है ही नहीं। ये होते कुछ फिनोमिनास, जब हम कहीं कहीं नई नई जगह पे जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं। क्यूरियस नहीं, एक्साइटेड ही, क्यूरियसनेस अलग होती है। क्यूरियसनेस होती है क्या होगा उधर, और कल्पना और सोचो, तो क्यूरियस हो गए, ठीक है, वाओ इट्स अमेजिंग, ये क्यूरियसिटी। एक्साइटेड, वाओ दैट्स अमेजिंग, तो दोनों में फीलिंग में अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि वो चीज़ एक्साइटमेंट में हुई, पर एक्साइटमेंट इज़ नॉट रियल। जरूरी नहीं कि एक्साइट जो हम एक्साइटमेंट करते, जैसे इन्फ्लुएंसर, मैं ट्रेडिंग करने लग गया तो बहुत कुछ कमाने लग जाऊँगा, हैं, पहले 1000 लगाऊंगा, फिर 1500 कमाऊँगा, फिर 1500 से 1700 कमाऊँगा, 1700 से 2500 कमाऊँगा, 3000 कमाऊँगा। अरे मेरे भाई लॉस कब करेगा, कब रुकेगा? नहीं, मैं 1 लाख कमाऊँगा, 1 लाख से 1 करोड़ कमाऊँगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ कमाऊँगा, 10 करोड़ से 1 अरब कमाऊँगा, 1 अरब से 1 ट्रिलियन कमाऊँगा, कब रुकेगा? नो लिमिटेशन। कल्पनाओं की यही खेल है, ठीक है। ये खुद के बता दो एग्जाम्पल में मेजरली, ठीक। अब आता है फिर रियलिटी में क्या निकलता है, समझ में आता है धीरे धीरे कि ट्रेडिंग इज फॉल्स। ये इन्फ्लुएंसर करा जाता है कि SIP करोगे 1 करोड़ बन जाएगा, टेन्योर बन जाएगा। पर एक चीज़ बताओ, ज़िंदगी के 30 साल वेस्ट कर रहा हूँ मैं, उससे बढ़िया तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगा। 1 लाख से मैं 1 करोड़ का बिजनेस बना लूँगा 30 साल मेहनत करके, मतलब कि मैं 10,000 गुना एक्स में कमा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो धीरे धीरे हमारा वो वर्क करता है, CEN जो हमें हकीकत में लाता है,
पर मेरा मानना ये है दोनों को स्टेबल रखो, बैलेंस करो, एग्जीक्यूट भी करो, साथ में स्ट्रेटजी और आइडियाज़ एवरी टाइम बनाओ। इसे कहते हैं इवेंचुअली चेंज होना। ठीक है, समय के संग बदलना क्यों ज़रूरी है, एक लाइफ क्यों कहलाती है रियल मीनिंग। अब मैं क्यों प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, क्योंकि अब मीनिंग जान चुका, अब मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैंने बताई थी एक गॉड और डेविल की वीडियो में कि डेविल कहेगा गलत रास्ते चुनो ताकि सीख सको, पर हर तरह में सीखते रहोगे तो ज़िंदगी भी 100 साल की है, उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे गॉड कहेगा अब तुम चल दो, अब तुम सिर्फ एक्ट कर दो, मैं देख लूँगा जो होना होगा। तो यहाँ वर्क करना पड़ता है। अब मैं इसीलिए प्रोडक्टिव बेटर लाइफ को अपनी डिसिप्लिन मैनेजमेंट और इस पर असर दिखने लग गया। आज मैं बहुत दिनों से सोचता था मैं व्यवस्था ही नहीं संभाला, पोछा लगा के आया हूँ नीचे। ये व्यवस्था ही कहलाती है, चीज़ों को मैनेज करना सीखना। ठीक है, 3 स्टेट होते हैं हमारे। फर्स्ट स्टेट आइडिया कल्पना, कुछ नहीं करना, निठल्ला बने रहना, कोल्ड इन्वायरमेंट में बैठे बैठे एसी के नीचे ठंडी हवाएं लेना और सपने बनाना। दूसरी स्टेट होती है एग्जीक्यूट करना, बट विदाउट मैनेजमेंट। एग्जीक्यूट मतलब कि चलाते रहना, ऑपरेट करते रहना। और तीसरी चीज़ होती है कंट्रोल करना, चीज़ों को व्यवस्थित भी करना, संतुलित भी करना और समझना रियल मीनिंग क्या है। सब उसको एक व्यक्ति जो ऑपरेटर है वो ये सोचेगा पैसे पे पैसा कमाओ, पैसे पे पैसा कमाओ, पैसे पे पैसा कमाओ, आज 1000 कमाऊँ, कल 1500 कमाऊँगा, कल 2000 कमाऊँगा, 2500 कमाऊँगा, 1500 कमाऊँगा। पर वो अपनी बाइक की कंडीशन नहीं देख रहा, घिसेड़े जा रहा है, घिसेड़े जा रहा है। एक कंट्रोल पर्सन कह रहा है लाइफ की हेल्थ भी देखनी है, पैसा कम चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बाइक की हेल्थ भी देखनी है, खुद की हेल्थ भी देखनी है, एवरीथिंग हेल्थ देखनी है, पोल्यूशन भी हो रहा है। तो लाइफ को मेंटेनेबल और सस्टेनेबल जीना है। कुछ वर्सन होते हैं इकोनॉमिकल जीने वाले, वही ऑपरेटर्स ही कहलाते हैं, जो कहते हैं पैसे पे पैसा छापते रहो, बुलेट बेचते रहो, है सब चलता है घर का नहीं काम। सस्टेनेबल मतलब इकोलॉजिकली खेलना, ग्रीनरी वो करना। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कॉपी पन्ने बनाने वाले, पैसा कमाना है, इकोनॉमिकली क्या ऑपरेट करेंगे, पेड़ काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, ग्रो करने की सोचेंगे नहीं। सस्टेनेबिलिटी क्या करेगी, अगर 10 पेड़ काट रहे हो तो कोशिश करो बाकी के जो 50 पेड़ है वो लगाने की कोशिश करो, और एक लिमिट रखो पेड़ों को काटने की, ताकि आने वाले 10 साल बाद पेड़ों की कमी ना हो फ्यूचर में। ये सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, सतत विकास, वो आर्थिक विकास और सतत विकास में ये अंतर होता है। ठीक है, 4 तरह के विकास होता है, मैं भूल गया हूँ, दोबारा पढ़ दूँगा। और क्या, यही तो होती है रिपीटेशन। अब मैं दोबारा, आज मुझे एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ, अब मैं दोबारा कल मास्टर की वीडियो खोलूँगा, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, दोबारा मैं वही मास्टर का लेसन सुन रहा हूँगा और दोबारा मुस्कुरा रहा हूँगा। और क्या, ज़िंदगी के मुस्कुराने कम थोड़ी ना होते, दुख भी तो ये देते सबसे ज़्यादा। छोटी छोटी स्वीटीज़, वो क्या नाम है इनका, स्मॉल शॉर्ट टाइम स्वीटीज़। तो मुझे फाइनेंशियल रिलेटेड बता रहा था वेब। तो फाइनेंशियल रिलेटेड वेब में क्या होगा, एक बनिया गया, पैसा कुछ नहीं खींच सकता क्योंकि खुद इतना बल नहीं है ना, तो उसने पैसा दिया, पर एक बनिया के पास दिमाग था, उसने कागज़ वगैरह रखवाए, सब कुछ रखवाया। अब उस पर कई सारे ऑप्शंस आ गए, वो जाएगा एक किसी भी जाट गुजर के पास जाएगा, कहेगा देखो भाई मेरा इससे पैसा दिलवा दो, ये व्यक्ति मेरा पैसा देने को राज़ी नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, तरीके कई सारे हो जाते हैं, और इसमें से तुम जो कमीशन चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूँगा। अब देखो, यहाँ से एक बेनिफिट जो मैं काम नहीं कर सकता था वो उस गुजर जाट ने करा, जो बनिया काम नहीं कर सकता वो गुजर जाट ने करा। उसने अपना रोल प्ले करा, उसने उससे पैसे निकलवा। ठीक है, सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। और जब उसने रोल अपना मेक करा, अब आई गाइडेंस उस पर, तो इसने अपनी इनकम कमाई, कुछ रिटर्न कमाया। यदि ये नहीं कर पाता, इस पे नहीं जाता, तो कानून नहीं जाता, कोर्ट में जाता, कोर्ट में अपना टाइम वेस्ट करता, और कोर्ट वाले को भी अपने वकील को पैसा देता, वहाँ फिर वकील अपना रोल प्ले करता। तो कई सारे तो मेरे पे वेज आ गए कि अलग अलग तरीके हैं मेरे पे कि मैं अपना पैसा निकलाऊँ। पैसा क्या है, एक आउटपुट जो मुझे चाहिए। आउटपुट क्या है, मुझे उससे पैसा चाहिए, अपना पैसा चाहिए। इनपुट क्या दे रहा हूँ मैं, मेरे पे तरीके बते रहे, प्रोसेसिंग अलग अलग तरीके की। और स्टोरिंग मेमोरी क्या हो गई, कंप्यूटिंग चल रही है यहाँ पे, हाँ जी, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, और बीच में मेमोरी।
ठीक है, ये 4 चीज़ें फंडामेंटली होती है फॉर्म्स। तो कंप्यूटिंग चल रही है यहाँ पे। इनपुट क्या है मेरे पास, कई सारे वे है, कई तरह के इनपुट दे सकता हूँ। आउटपुट क्या, मुझे पैसा निकलवाना है, तरीके अलग अलग है, प्रोसेसिंग अलग अलग चलेगी हर एक चीज़ की, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब मेमोरी क्या होगी, मेमोरी इसी चीज़ की वेज हो जाएगी, डिफरेंट वेज क्या हो जाएगी, डिफरेंट वेज मतलब कि समझो उनको रिटर्न क्या मिल रहा है, मेमोरी क्या मिल रही है, हर एक चीज़ को मेमोरी ऑन करनी है। मेमोरी कोल्ड चीज़ में ऑन होती है, बुरी चीज़ों से ऑन होती है। कोई अपना प्ले रोल कर रहा है, कोई भी एक्ट कर रहा है, जाट गुजर अपना कुछ काम कर रहे हैं, तब उनको पैसा मिल रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, ठंडी चीज़, बिखरी हुई चीज़, विखंडित चीज़ जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कंसिस्टेंट होती है या इकट्ठी होती है, ठीक है, तभी वो एक्युमुलेट होती है, चेंज होती है न्यू फॉर्म में, हाइयर फॉर्म में पोटेंशियली गेन होता है, वोल्टेज हाई होती है, और वही हाइयर गेन पार्टिकल कहलाता है। दैट मीन ऊर्जा स्वच्छ या ऊर्जा पनपती है, मेजरली यूँ कह लो, ठीक है, मेजरली ऊर्जा पनपती है, ऊर्जा बोन होती है, एनर्जी बोन होती है, या बुद्धि पनपती है, बुद्धि। और कहते हैं ना, एक उधर मुहावरा भी है, वो सेंटेंस भी है, विपरीत बुद्धि विनाशकाल है। विपरीत बुद्धि का मतलब यह है, विनाश में बुद्धि बिखर जाती है, विपरीत हो जाती है। और बुद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर समय बनी रहेगी, स्थिर रहेगी। बुद्धि केवल स्थिर होती है बुद्धि, पर उसकी स्थिरता कहने का मतलब क्या है कि बुद्धि जब तक है तब तक स्थिर है, और जैसी अस्थिर हुई, जीवन अनुकूल वातावरण से हटा तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी, और जानवर या मानव अपने विनाश की ओर चले जाएगा, अनुरूप वातावरण से हटा। और ये हकीकत है, पर अकल नहीं जाएगी। अकल समय के संग आती है, जो थोड़ी मैच्योर होती है, जो एहसास करा देती है कि करना क्या है। तब व्यक्ति भाप के, कहते हैं ना, दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पिए, वो वाला मुहावरा चलता है फिर अकल में, ठीक है। एक बार गलती करने के बाद दोबारा नहीं करने से कतराता है, डर लगता है ना। डर और भय नाम के तो मानवीय तत्व है, जो बुद्धि से भी परे है। बुद्धि भी उनके बारे में चिंता नहीं कर सकती कि डर और भय होता क्या है, क्योंकि बुद्धि भाग जाती बेचारी, डर और भय आती, बुद्धि काम करना बंद कर देती जब डर और भय आते हैं। भय जब आते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। डर का तो ये होता है कि बुद्धि ऊर्जा देती है, पर भय के सामने बुद्धि भाग जाती है, क्योंकि भय का मतलब होता है पटक जाना, विपरीत हो जाना, और यहाँ बुद्धि काम करना बंद करती है मेजरली। अब एंड हमें क्या समझना है, लास्ट में यही समझना है कि एवरीथिंग रोलती, इनपुट डाला, मेमोरी हर किसी को रिटर्न चाहिए, कि कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए, स्टोर चाहिए, डेटा चाहिए अपना, और उसी डेटा के लिए हर कोई लड़ रहा है, हर कोई वर्क कर रहा है। और यही लाइफ है कि वेब कुछ नहीं है, वेब एक पूरा सिस्टम है। मैंने बताया था पहले भी कि वेब का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ मैं करूँगा, मुझे एक समय के बाद मैच्योर होना पड़ेगा कि दुनिया अपना फेवर चाहती है, दुनिया को मुझे उनका फेवर देना पड़ेगा, देन मुझे रिटर्न मिलेगा। यही रियलाइजेशन होती है। सपोज़ करो मैं कहता हूँ कि मेरे को एसेट मेक करना पसंद है, पर दुनिया अपना पैसा कहीं और खर्च करना पसंद करती है। दुनिया अपने फेवरेबल आउटकम्स में, खान पीन या लस्ट वगैरह, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करती है, मतलब हवस वगैरह, इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। बुरी चीज़ों में, संगति में, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, इन सब चीज़ों में। और मान लो एक व्यक्ति है जो गुटखा बेच रहा है, अब मैं उसको गलत बोल रहा हूँ, वो गलत, ये मेरा बचपन है कि मैं उसे गलत बोल रहा हूँ, और हकीकत में वो गलत है, हकीकत में वो गलत है, गलत तो वो है। किसी की लाइफ के संग खेल रहा है तो उसको रिटर्न तो मिलेगा, परंतु मुझे यही समझना है, जब वो व्यक्ति चाह रहा है, मैं नहीं दूंगा कोई और देगा, चलो कोई और भी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया ही ऐसी जो दे नहीं रही, तो मैं ऐसी परफेक्ट लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ बनाकर, ज़िंदगी चलाकर मैं क्या दिखाऊंगा, क्या दर्शाऊंगा कि एक सादरस्वादी जीवन है ये, क्या ये रियल है ये नहीं लगे, तब तो इसका रियल का मीनिंग हट जाएगा। जब बुरी चीज़ होएगी नहीं, रात होएगी नहीं, तो दिन का महत्व क्या रहेगा। जब सारे लोग ऐसे, सारे लोग अमीर बन जाएंगे, तो अमीरी का मतलब ही क्या होगा। तो मुझे समझ में आया कि गरीब लोगों से काम कैसे कराना, उनको इन्फ्लुएंस करना, खुद इन्फ्लुएंस ना होना, देन मैंने इम्पैक्ट क्रिएट करा है लाइफ में। ये है मैचुरेशन। किस समय के संगम में आ जाता है कि लोग गुटखा खरीदते हैं, तो मुझे उनको गुटखा देना पड़ेगा अपना काम करवाने से पहले। और यही लाइफ की मीनिंग है कि एक रिच पर्सन दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये समय के संग और बुद्धि बनती चल जाती है।
वेब कंसिस्टेंसी